आइए स्वागत है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब इस एक जन्म का और कई जन्मों का पुण्य एकत्र होता है तो संत का दर्शन होता है। संत का दर्शन अनंत की कृपा का सुपरिणाम। भगवत कृपा से संत समागम, गादिनंदन का साक्षात्कार, कहिए महाराज कुशलता है। सभी प्रकार की कुशलता है। राम अनु सहित मिलकर के मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करो। गादिनंदन, ये आजानुभाव, उन्नत लाट, ये श्याम जमुना सा गौर गंगा सा, ये भक्ति की गंगा, ये कर्म की जमुना, आप ज्ञान की सरस्वती, मिथिला संत समाज प्रयाग, व्यासपीठ पर महर्षि याज्ञवल्क्य और ये दिव्य दर्शन अक्षय वट के सदस्य में ये दोनों यशस्वी राजकुमार किस राजा के तने हैं, अवगत कराइए। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। श्यामले वर्ण में नाम राम है, गौरांग वर्ण में नाम लक्ष्मण है। अवश्य में दशरथ ब्राह्मण और संतों का भक्त रहा है, इसलिए ऐसे सुंदर यशस्वी और तेजस्वी बालक मिले हैं। आपकी संस्तुति है तो मैं अवश्य आशीर्वाद दूंगा। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोकस्य नाथनः अरिष्टमुख जयं प्राप्त दीर्घायु राम लक्ष्मणों। भारत के भाग्य आकाश में भास्कर की भांति प्रकाश कर पीड़ित मानवता की रक्षा करो। जन जन शोषित पीड़ित जो है इसकी रक्षा करो और नीचे झरना जैसे बनो, शिखर से धरती तक का स्पर्श तुम्हारा जीवन करे। राजमहलों से झोपड़ी, ब्राह्मण से लेकर आदिवासी, सबका समन्वय करने के लिए सेतु बन जाओ, धर्म सेतु बन जाओ। मेरा जीवन तुम्हारा जीवन आदर्श हो, मंगलमय हो, यशस्वी हो। ले जाओ गादिनंदन बालकों को मंचासीन करो। बहुरी बिलोक बहुरी बिलोक विदेहसन कहूँ का अति भीरा। पूछत जानि अजान जिमी व्याप्यो को पुषरी। जनक धंग भंग कलिंग अवंती सौराष्ट्र कुश क्रौंच प्लक्ष पुष्कर शालमली शाक जम्मूपुर दिवसों पे समागत लक्ष्य पालों की भीड़ एकत्र होने का कारण अवगत कराओ। समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण महीप सब। भगवान इन समस्त नृपालों की उपस्थित का, इस भीड़ भाड़ का एकमात्र कारण सुनिए मुनीस। एक काल सीता सुकुमारी ने अजगौ उठाई काढ़ी लिपि स्वच्छ किनारी। उलझ गई सारी दुलारी की ताही सो, सारी समेत खिंचऊ शंभु चाप भारी। जब यह दृश्य देखा तो प्रतिज्ञा कर ली, जो तोड़े पिनाक जोड़े गांठ सीता संग। रही इस प्रकार की प्रतिज्ञा हमारी। भगवान शिव का युद्ध दो भागों में विघटित हो गया, हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। सुनत बचन फिर आनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। क्या पराम्बा मां पार्वती का पूजा पाठ करो।
पूजनीय गुरुदेव भगवान शंकर का परम प्रिय जगो ब्रह्मर्षि दधीच का अस्थ स्मारक आर्यावर्त का गौरव धनुष खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में जीवन का दान किया था, उनकी अस्थियों से निर्मित पावन पिनाक के द्वारा गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुरासुरों का विनाश किया था। एक कालखंड में यही धनुष गुरुदेव भगवान ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया था। जनक वंश में धनुष का पूजन होता रहा। स्वार्थी शीरध्वज ने आज धनुष का खंडन करवा डाला। मैं जाऊंगा कैलाश, माता पार्वती पूछेगी पुत्र परशुराम मिथिला में अजगो कैसा है, तो माता को मैं क्या उत्तर दूंगा। प्यारे पिनाक, पार्वत्या निज भर्तुरायुधमिदं म्लानं यदभ्यर्चितं निर्मोकेन च वाशुकेन वलितं यत् सादरं नन्दिनः भव्यं त्रिपुरारि आयुधमिदं तन्मन मथो न माथिना सत्यम मम राम नाम विभवम द्वैधा कथम दृश्यते। प्यारे पिनाक, परामा मां पार्वती पंची प्रदीप से तुम्हारा पूजन करती थी। नंदीगण अपनी जीवा से तुम्हें चाटते थे। वासुकी नांग अपनी पूंछ से बुहारी करते थे। हे रंभ लंबोदर गणेश सुंड दंड में कद्दू की भांति क्रीड़ा करते थे। शिवाकांत के करो के सुशृंगार कुछ कहना गए। प्यारी पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रो, ये बिखर गई जो है लड़ियां, उनको कैसे हाय फिरो। अजगो तुमने देखा होगा धनुखंडन हार मनस्वी को। अजगो तुमने जाना होगा धनुखंडन हार यशस्वी को। बोलो मेरे प्यारे पिनाक, हो गए धराशायी कैसे। तुमसे रक्षित था शुरमंडल, ये आन है विनशाई कैसे। आज अजगो खंड लख कर के हृदय फटता हमारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर नैराश्यतम है छा गया। आर्य मानो वक्ष पर है कौन वज्र चला गया। आशा कमलिनी पर तुषारा पात क्यों ढाया गया। मयंक ज्योतित गगन में क्यों ये प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फपक कर, आज मानवता फपक कर रो पड़ी बन बेसहारा।
छूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। प्यारे पिनाक आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जल था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था, तुमसे पहले भी पतझड़ था पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। प्यारे गुरुबंधु, मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साखर के, क्या हम कहने भर को ही थे, सेवक मित्र हितैषी घर के, लेने को बदला मैं लूंगा, ये शक्ति न कोई रोक सकेगी, पर अंतरतम में यह ज्वाला रह रह करके ही दहकेगी। ये बैरी तोड़ गया तन तेरा और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। महान शोक, महान शोक, महान शोक। तेरी सिवोले बचन कठोरा, कहू जन जनाक धनुष के तोरा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का विघटन करवाकर इस प्रकार मौन खड़े हो गए हो। शीरध्वज, अरे बताओ किसने तोड़ा धनुष, अकेला हो या साथ में झुंड, मैं बिदारूंगा उसके भजन। बेग दिखाओ मूड़, बेग दिखाओ मूड़ न त्याजू, उल्टा मही जहाँ नहीं तब शीरध्वज शीघ्रता से धनुष खंडनहार को मेरे नेत्रों के समक्ष उपस्थित करो, अन्यथा जहां तक तुम्हारा राज्य विनाश कर देगा। आति डरू तर देत न पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीरू, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हे पृथ्वीवर, भगवान शिव के इस पावन पुनीत आयुध का खनन करने वाला कोई आपका एक दासी ही होगा। हे नाथ, तोड़ा जिसने है धनुआ, ये शिवा नाथ का वो दास है आपका, दास है आपका। तोड़ा जिसने है धनुआ, ये शिवा नाथ का वो दास है आपका, दास है आपका। नाथ साभु धनु भजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास
आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है इन गुरुओं का, वह चुप कैसे रह सकता है। जिन पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयसु का कही किन मोही, बार बार विनवो मुनि तो ही। कहे नाथ, इस दास के लिए आप राम, तुम रहस्यमय शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ समुदन भंजन हारा, होई को एक दास तुम्हारा। वो कौन है को? को की परिभाषा बड़ी कठिन है राम। नर सहस्त्र बहु सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिन महा कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ब्रह्म ज्ञान को हुलाई। राघव, तुमने कहा वो दास है, तो सबके प्रिय सेवक नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। दास क्या, वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं, क्योंकि सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी करी लड़ाई। शिवा धर्मो परम गहनो, योगिनाम अभ्यगम्य। सेवक का धर्म बड़ा कठोर और योगियों के लिए अगम्य हुआ करता है। सबते सेवक धर्म कठोरा। धनुष बंधनहार ने सेवा नहीं, शत्रुता स्थापित की। अस्तु सुनो, सुनहु राम जैसे धनु तोरा, सहस बाऊ सम सोरे पुमोरा। कुलभूषण का केसरी डकूंगो राम, जिसने भगवान भूत भावन पिनाक पाण मृत्युंजय के दो दंड चंडजगो का खंडन किया है, वह माहिष्मती नरेश कार्तवीर सहस्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। धनुष भंजनहार को तुम राज समाज से पृथक कर दो। या राज समाज से पृथक करे, वह स्वयं पृथक हो जाए, अथवा समस्त राजागण मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचना लखना मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमान। महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवकाई करे। व्यास जी जा रहे हो, आप चिंता न करो, राजा मारे जाएंगे, आप बिल्कुल सुरक्षित हो। सेवक वो है जो सेवकाई करे। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्मम
परम गहना योगिनाम अभिगम्य। सेवक का जो धर्म है वह धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र में एक पात्र विशेष कहता है, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा। जितने कठोर धर्म हैं उन सारे कठोर धर्मों में जो सेवक का धर्म है वो सबसे कठोर धर्म है। दो बातें आ गई, सेवक का धर्म योगियों के लिए गम्य धर्म और सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र ने फिर उद्घोष किया, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। तीन शब्द प्रयोग हैं, आगम निगम और पुराण। आगम माने शास्त्र, निगम माने वेद और पुराना पुराण। शास्त्र, वेद और पुराण तीनों से प्रश्न किया गया सेवक धर्म को लेकर के, तो तीनों का उत्तर केवल एक ही था, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना कि सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म कैसा है, तो कहा सेवक का धर्म कठिन धर्म है। तो सेवक का धर्म योगियों के लिए गम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म। फिर शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के कि सेवक का धर्म अगर कठिन धर्म है, सेवक का धर्म अगर कठोर धर्म है, तो निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो कितना कठिन है, कितना कठोर है, कितना भारी है। तो शास्त्र ने कहा कि हर गिरते गुरु सेवक धर्म, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। देखिए ये अर्धाली पढ़ी गई है, समझ में आई होगी, पर सबकी समझ में नहीं आई होगी। पर जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आ जाएगी। अर्धाली, हर गिरते गुरु सेवक धर्म, हर गिरी, तो इसमें पहला शब्द है हर, और हर माने भगवान शंकर। आप लोग कहते हैं हर हर, हर माने भगवान शंकर। अब शब्द है गिरी, तो गिरी तो बड़ा सरल शब्द है, सब लोग जानते हैं गिरी माने पर्वत। तो शब्द बन गया हरगिरी, तो हरगिरी माने शंकर जी का पर्वत। और शंकर जी का पर्वत कौन है? कैलाश पर्वत। ते गुरु, गुरु माने होता है भारी, इसी से शब्द बना है गरु। हम लोग कहते हैं बड़ा गरु, उसी से गुरुता शब्द बना है सेवक धर्म। कैलाश पर्वत बहुत भारी है, शंकर जी का जो पर्वत है ये सर्वविदित है कि बहुत भारी है, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी। हर गिरते गुरु सेवक धर्म, कैलाश पर्वत भारी, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो कैलाश पर्वत से भी भारी। हर गिरते गुरु सेवक धर्म। सेवक की बात आई तो कहा सेवक का हित किसमें है? तो कहा सेवक हित
साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित किसमें है? बोले साहिब सेवकाई। साहिब माने स्वामी, स्वामी की सेवा करने में ही तो सेवक का हित है। और कैसे करे? तो कहा करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवा करे तो कैसे करे? सकल सुख लोभ बिहाई। सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर दे, तब सेवा करे। इसी में सच्चा सेवक का हित है। साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाई। जिस समय मैंने ये अर्धाली पढ़ी तो मेरा ध्यान एक दूसरी तरफ चला गया कि सेवक अगर सुख का परित्याग नहीं करता है, सेवक अगर सुख की चाहना करता है, कामना करता है, मन में सुख का भाव लिए खड़ा है, तो क्या वो सेवक सेवक कहलाने का अधिकारी है? बहुत निकट हो, दूरी से अगर ये आवाज आवे तो ठीक है। वो बड़ी इमाम। हेलो, देखो भाई, निवेदन है कि महान संवाद चल रहा है, प्रारंभ हुआ है अभी। एक ये अवधेश कुमारा है और इधर महान विभूति जमदग्न कुमारा है। वाह, सुरेश जी गलत तो नहीं कह रहे? अरे आप गलत कहाँ कहेंगे? तो आप लोग मेरा प्रमाण है। पिछौने पीछे हैं, कृपया बैठ जाए। बिल्कुल निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, सब लोग बैठ जाओ। बैठ जाओ। चुनाव में केवल सुंदर संवाद दो ही लोग खड़े होंगे, परशुराम और लक्ष्मण। बाकी सब लोग बैठ जाओ। न बैठोगे तो बैठा दिए जाओ। आइए जरा फिर ध्यान केंद्रित करें। तो सेवक अगर सुख की चाहना करता है, कामना करता है, तो क्या वो सेवक कहलाने का अधिकारी है? नहीं है। संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ है ना। शब्द प्रयोग गलत हो गया। दुर्लभ नहीं, असंभव। दुर्लभ और असंभव, दुर्लभ नहीं असंभव। क्या क्या असंभव है? तो कहा सेवक सुख चाह, मान भिखारी, बेशनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चाह, चार गुमानी। तो लगता है कि नभ दुहि दूध चाहिए प्राणी। क्या क्या असंभव है? सेवक सुख चाहे, असंभव। मान भिखारी, भिखारी व्यक्ति, भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति अगर सम्मान की चाहना करे, सम्मान चाहे, असंभव। तो सेवक सुख चाह और मान भिखारी। फिर आया व्यसनी धन। व्यसन करने वाला व्यक्ति अगर धन चाहे, तो चूंकि व्यसन जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो धन ठहरने वाला नहीं है, असंभव। व्यसनी धन। अशुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर चाहे कि हमें परम गति मिल जाए, असंभव। लोभी यश चाह, लोभ करने वाला व्यक्ति यश की चाहना करे, असंभव। चार गुमानी, ये चार गुमानी क्या है? चार माने चार पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। गुमान करने वाला व्यक्ति ये पुरुषार्थ चाहे, तो ऐसा लगता है कि नभ दुहि दूध चाहिए प्राणी। ऐसा लगता है कि मानो ये आकाश को दूह करके दूध प्राप्त करना चाहते। तो जैसे आकाश से दूध असंभव है, उसी प्रकार इतने लोग अगर इतनी बातों की चाहना करें, कामना करें, तो ये सब असंभव है। ये मिलने वाला
नहीं। आइए, एक भक्त विशेष की इच्छा थी तो मैं उसी परंपरा से जुड़ रहा हूं। महात्मा परशुराम जी कहते हैं कि सुनहु राम जय शिवधनु तोरा तो सहस बाहु समसो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला कैसा है? तो कहा धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाहु के समान मेरा बलि जी। सास बाहु समसो रिपु रिपु मोरा, हमारा शत्रु है। जैसे मैंने इनका कथन सुना कि धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का शत्रु है, तो मेरा ध्यान सीधे योग दर्शन के एक सूत्र पर चला गया। महर्षि का सूत्र कहता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। योगी जब अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है तो तत्सन्निधौ उसकी निकटता प्राप्त करके वैर त्यागः, वैर भाव का त्याग हो जाता है, वैर भाव समाप्त हो जाता है। किसका? जिसको ऐसे महापुरुष की निकटता प्राप्त हो जाती है उसका वैर भाव छूट जाता है, वैर भाव उसके जीवन में रहता ही नहीं है। ये महर्षि का सूत्र कहता है योग दर्शन।